हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिजिटल लॉजिक गेट से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल शोन बिलो। एक सिंबल यहाँ पर गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से लॉजिक गेट का सिंबल है। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम बेसिकली 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं। कौन कौन से? एक होता है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, NAND गेट, NOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट और एक्सक्लूसिव NOR गेट। तो ये 7 टाइप्स के हम गेट्स को यूज़ करते हैं इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपके लिए मैंने एक चार्ट यहाँ पर इंक्लूड किया है जिसमें सारे के सारे गेट्स के आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। तो चलिए उस चार्ट को पहले हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पर सिंबल है ये किसका है? OR गेट का। अगर OR गेट में आपका आगे NOT गेट जुड़ जाए इस तरह से तो ये क्या बन जाता है? NOR गेट। और ये है आपका AND गेट, D लाइक स्ट्रक्चर। और इसी में अगर AND गेट में आगे NOT गेट जुड़ जाए तो ये क्या बन जाता है? NAND गेट। ये है एक्सक्लूसिव OR। और ये जो सिंबल है यहाँ पर आपको दिख रहा है ये है क्या? एक्सक्लूसिव NOR गेट। और ये जो सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा है ये सिंबल है किसका? बफर का। और बफर में अगर हम सर्कल लाइक सिंबल जोड़ दें तो ये बन जाता है आपका NOT गेट। तो ये सारे के सारे सिंबल्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई करना और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विच लॉजिक ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनके ट्रुथ टेबल को मैंने डिस्कस किया है लॉजिक गेट्स वाली वीडियो में। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देखें। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इनपुट की वैल्यू है कितनी? 0 एंड 0। और आपकी जो आउटपुट आ रही है वो कितनी आ रही है? 1। यहाँ पर इनपुट है 0, यहाँ पर इनपुट है आपकी 1 और आउटपुट कितनी आ रही है? 1। यानी कि जब भी आपकी आइदर ऑफ द इनपुट क्या है? 0, तो आपकी आउटपुट क्या आ रही है? ट्रू, यानी कि 1। यहाँ पर देखिए जहाँ पर भी आपकी वैल्यू कितनी है? 0, आइदर ऑफ द वैल्यू कितनी है? 0, तो आपकी आउटपुट क्या रह रही है? ट्रू। अब देखिए जो एंड गेट होता है वो काम करता है ऑन डॉट ऑपरेटर। यानी कि मान लो ये ए और बी आपकी 2 इनपुट है, ये आपकी यहाँ पर आउटपुट है। तो एंड गेट किस तरह से काम करता है? ये आपकी क्या है? 2 इनपुट्स है ए एंड बी और आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो एंड ऑपरेटर से आउटपुट कितनी आती है आपकी? ए डॉट बी। अब 0 इंटू 0 कितना होता है? 0। 0 इंटू 1 कितना होता है? 0। 1 इंटू 0 कितना होता है? 0। और 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। तो ये आपकी आउटपुट आई किसकी? एंड गेट की। अब आप यहाँ पर नोटिस करिए इस कॉलम में ये इसके बिल्कुल रिवर्स है। यानी कि यहाँ पर क्या है आपकी? 3 0 और यहाँ पर कितनी है आपकी? 3 1। यहाँ पर कितना है? 1 और यहाँ पर कितना है? 0। यानी कि जो ये आपकी आउटपुट आ रही है वो इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या है? ए डॉट बी जो यहाँ पर आपकी क्या आ रही है? आउटपुट आ रही है वो किसके इक्वल आ रही है? यहाँ पर ए डॉट बी के कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये क्या था आपका? एंड गेट। तो एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें नॉट गेट इंक्लूड कर देंगे। इस तरह से देखिए तो ये है आपका एंड गेट, ठीक है। अब जब एंड गेट में हम क्या ऐड कर देंगे? नॉट गेट। तो ये क्या हो जाएगा? एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज नैंड गेट। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी आउटपुट है यहाँ पर ये क्या है? नैंड गेट की आउटपुट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी ट्रुथ टेबल से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लॉजिक गेट की ये आउटपुट है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक है। एंड गेट की आउटपुट कितनी होती है? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 पर कितनी होती है? 0। 0 1 पर होती है 0। 1 0 पर होती है 0 और 1 1 पर होती है 1। और यहाँ पर जो आपकी आउटपुट है वो क्या है? ये जो आउटपुट आई है इसका क्या? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट। एंड गेट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ते हैं? नॉट गेट। तो नॉट गेट जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका कौन सा गेट? नैंड गेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि के मैप सिंप्लीफिकेशन किस तरह से हम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि के मैप सिंप्लीफिकेशन के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। यहाँ पर गिवन क्या है आपको? इस तरह से गिवन है, देखिए यहाँ पर आपकी एक इनपुट गिवन है x और एक इनपुट है y और यहाँ पर वैल्यू कितनी रहे? 0, यानी कि यहाँ पर क्या है? x बार। और यहाँ पर वैल्यू है 1, दैट मीन्स x। अब यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 0 और 1। 0 का मतलब क्या हो जाएगा? y का
बार, और 1 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर y, और यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी है 0 1 1 0। तो इन के मैप हम कौन सी वैल्यूज़ को सिर्फ नोटिस करते हैं जहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर वैल्यू है 1 और यहाँ पर वैल्यू है आपकी 1, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा x बार, और यहाँ पर 1 है, दैट मीन्स x। यहाँ पर 0 है, इसका मतलब है y का कॉम्प्लीमेंट, और 1 रिप्रेजेंट करेगा फॉर y। अब जहाँ पर 1 1 है वही चीज़ हमारे को यहाँ पर देखनी है, तो 1 कहाँ है सबसे पहले यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है आपकी x, और यहाँ से कितनी आ रही है y बार, तो ये हो जाएगा x y बार प्लस, और यहाँ पर भी क्या है 1 वैल्यू, तो इसको भी सेम हम करेंगे। यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू है x बार, और यहाँ पर इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग रो है वो कितनी है y, तो ये हो जाएगा आपका इस तरह से। अब ये जो आउटपुट यहाँ पर आई ये किसके इक्वल होती है, एक्सक्लूसिव और की। जो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट होती है वो क्या होती है, ए बी बार प्लस ए बार बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास एक फिगर गिवन है और आपको इसकी आउटपुट यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले आपको गेट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, एंड गेट, यहाँ पर एंड गेट है, और यहाँ पर आपका सर्कल लगा, यानी कि यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, नॉट गेट, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा यहाँ पर, नैंड गेट। एंड गेट प्लस नॉट गेट किसके इक्वल होता है, नैंड गेट। ठीक है, अब इसको इस तरह से आप ड्रॉ करिए, ये है आपका एंड गेट, और यहाँ पर हम आपका क्या लगा है, नॉट गेट, इस तरह से। अब यहाँ से इनपुट कितना आ रहा है, ए, तो यहाँ से इनपुट आ रहा है ए, तो यहाँ जाकर आउटपुट कितना हो जाएगा आपका, ए बार। सेम यहाँ पर इनपुट कितना है, बी, यहाँ पर यूज़ हुआ एंड गेट, और यहाँ पर यूज़ हुआ आपका नॉट गेट, तो यहाँ से आउटपुट कितना आ जाएगा आपका, बी बार। अब ये जो दोनों आउटपुट आई ये इनपुट है किसके लिए, एक और जो आपका यहाँ पर नैंड गेट यूज़ हुआ है, इस तरह से। अब यहाँ पर इनपुट कितनी आ रही है, ए बार, यहाँ पर कितनी जा रही है, बी बार, तो इसकी जो आउटपुट है वो कितनी आएगी, ए बार डॉट बी बार और इसका होल बार। एक बार फिर से आपको मैं यहाँ पर इसको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी इनपुट है, ए, तो यहाँ पर कितनी आउटपुट हो जाएगी, ए बार, यहाँ पर कितनी है, बी, और यहाँ पर आउटपुट कितनी हो जाएगी, बी बार। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गेट कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पर, नैंड गेट। अब यहाँ पर जो आउटपुट आई ये इसके लिए क्या बन रही है, इनपुट, तो जब इनपुट बनेगी यहाँ पर आउटपुट कितनी आ जाएगी, ए बार, और यहाँ पर नैंड गेट यूज़ हो रहा है, तो पहले तो ये किसकी तरह काम करेगा, एंड की तरह, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करके हम कर देंगे इसको नैंड गेट। तो आपकी आउटपुट यहाँ पर कितनी आ गई, ये। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है दैट इज़ डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये थ्योरम मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ। डी मॉर्गन्स थ्योरम में आपको 2 रूल्स याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ ए प्लस बी बार का होल बार किसके इक्वल होता है, ए बार डॉट बी बार के, और जो सेकंड थ्योरम है दैट इज़ ए डॉट बी बार का होल बार किसके इक्वल होता है, ए बार प्लस बी बार। अब यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करिए, यहाँ पर देखो कितना है, ए बार डॉट बी बार। अब ए बार डॉट बी बार किसके इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ पर नोटिस करिए किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी बार का होल बार, और यहाँ पर कितना था, एक और बार, तो एक और बार यहाँ पर लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, बार से बार कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी किसकी आउटपुट होती है, और गेट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द और गेट। सिंबल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 6 करके उसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द बूलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी कैन बी रिप्लेस्ड एज। आपको अभी मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम बताई कि ए प्लस बी होल बार किसके इक्वल होता है, ए बार डॉट बी बार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स। तो 2 यूनिवर्सल गेट्स आपके रहते हैं, कौन कौन से, एक नैंड और एक नॉर। नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आपके बेसिक गेट्स होते हैं कौन से, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। जो ऑपरेशंस और गेट, एंड गेट और नॉट गेट परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट एंड नॉर गेट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द नैंड गेट इन डिजिटल सर्किट। अब नैंड गेट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, तो नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो एंड गेट में जब हम नॉट गेट को यूज करेंगे तो क्या बन जाता है, नैंड गेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट विच बूलियन
फंक्शन। यहाँ पर आपको एक ट्रुथ टेबल की आउटपुट गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी आउटपुट है। अब यहाँ पर नोटिस करिए, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू किसके इक्वल है 0 0 1 1, यानी कि किसके इक्वल है x के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अ टॉगल ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ सिंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नैंड गेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आपको यहाँ पर आउटपुट बतानी है। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है और यहाँ पर हमें आउटपुट बतानी है। इस तरह से फिगर है, यहाँ पर इनपुट कितनी जा रही है ए और यहाँ पर यूज़ हुआ है क्या नॉट गेट, तो यहाँ की आउटपुट कितनी आ जाएगी ए बार। सेम यहाँ पर है बी और यहाँ पर एंड गेट यूज़ हो रहा है और यहाँ पर नॉट गेट, तो इसकी आउटपुट कितनी आ जाएगी बी बार। अब ये जो आउटपुट आई ये इनपुट है किसके लिए, एक और नैंड गेट के लिए। तो यहाँ पर इनपुट कितनी आएगी ए बार, यहाँ पर कितनी आएगी बी बार। अब यहाँ पर आउटपुट कितनी आएगी आपकी ए बार डॉट बी बार। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर यूज़ हो रहा है क्या नैंड गेट, और जब नैंड गेट है तो यहाँ पर इसका होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। और ये ऐसा क्यों हुआ, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया था डी मॉर्गन्स थ्योरम कि ए प्लस बी बार किसके इक्वल होता है ए बार डॉट बी बार के। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करिए तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा ए प्लस बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रुथ टेबल। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसका ट्रुथ टेबल है। तो 7 टाइप्स के गेट्स के आपके ट्रुथ टेबल आपको पता होने चाहिए। तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये किसका है आपका एक्सक्लूसिव और का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ द एंड गेट। ये आपका एंड गेट है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम इनपुट में भी क्या ऐड करें नॉट गेट और आउटपुट में भी ऐड करें क्या नॉट गेट, तब आपकी आउटपुट क्या होगी। मान लो यहाँ पर इनपुट है ए और बी। अब यहाँ पर जो इनपुट जानी है वो कितनी आएगी आपकी ए बार, क्योंकि यहाँ पर नॉट यूज हुआ है। यहाँ पर कितनी जाएगी बी बार। एंड गेट की आउटपुट कितनी होती है ए डॉट बी, तो यहाँ पर इनपुट कितनी है आपकी ए बार और यहाँ पर कितनी है बी बार। अब यहाँ पर यूज हुआ है नॉट गेट, तो ये क्या हो जाएगा इसका होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था ए डॉट बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का होल बार किसके इक्वल होता है ए बार डॉट बी बार के। अब यहाँ पर कितना है ए बार डॉट बी बार, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी का होल बार। यहाँ पर आपका बार ऑलरेडी है और ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी का होल बार। तो बार से बार कैंसिल, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, विच लॉजिक गेट इज रियलाइज्ड इन द सर्किट। एक सर्किट गिवन है और आपको यहाँ पर इसकी आउटपुट बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 15 करके इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करना है। तो आई होप आपको जो वीडियो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।